हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हमारे इस चैनल पर क्लास 10 की तैयारी बिल्कुल ही निःशुल्क और बहुत ही शानदार दोनों चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि आपको किसी कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और क्लासें आपको बहुत बेहतरीन दी जा रही हैं। आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो पहले हिंदी की पहली क्लास आपको दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको ये 29 विकल्प करा दिए थे और आज हम आपको आगे के विकल्पों को कराने वाले हैं। आप जानते हैं कि 20 अंकों की ये बहुविकल्पीय प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, सारी बात जानते हैं आप, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसलिए। तो यहाँ पर यह है आपका, अब आज हम पढ़ेंगे निबंध से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर रचना में ही होती है, एक निबंध विधा भी होती है उसके। जिसे लिखा हुआ है कि समझदार की मौत है नामक निबंध किसका है। समझदार की मौत है किसका निबंध है, ये हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। किसका हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। इस प्रकार से, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। अगला देखिएगा, यहाँ पर 2025 में आई हुई है रचना लिखी कागद कोरे। लिखी कागद कोरे रचना के लेखक कौन है? तो इसके हैं अज्ञेय। इनका नाम, पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय कहते हैं, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पूरा नाम लेते हैं इनका। अगला है कि रामवृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? तो गेहूं और गुलाब, इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब, ठीक है। और देखना, एक है पूस की रात, ये बताओ इसके कौन है? इसके हैं मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक। आगे देखो, अगला लिखा हुआ है कि बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा है। बेईमानी की परत है निबंध विधा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पंचपात्र, पंचपात्र के लेखक कौन है? पंचपात्र के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं पंचपात्र के लेखक। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, और ये 35 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 20 में आया, 17 में, 16 में, 3 बार आ चुका है। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। एक कथन आपका है सही और उसे पहचान कर हमें लिखना है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही है उसी को लिखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक निबंधकार भी हैं, आप ये जानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। आप लोग मेरी एक राय मानिएगा, जो भी सही विकल्प आप कॉपी पे उसको नोट कर लेना और उसी को बार बार पढ़ना, ताकि आप एग्जाम में टिक सही लगा सकें, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हो सकता है भूल भी जाएं, लेकिन लिख लीजिएगा कॉपी पे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं आपके सामने तो बैठा नहीं हूँ, समझा सकता हूँ केवल। कौन सा कथन सही है पहचान कर लिखिएगा। 36 नंबर है, तो कुटज जो है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, ये आपका बिल्कुल सही है। आप लिख लीजिएगा कॉपी पर कि कुटज है, इसकी विधा है निबंध। क्या है? कुटज है निबंध। और किसका निबंध है ये भी लिख लीजिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, पहचान कर लिखना कौन सा कथन सही है। भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये सही है, इसका लिख लीजिएगा इसको भी, ठीक है। अगला देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। तो हो जाएगा मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है मित्रता के? मित्रता के लेखक हैं, निबंध है जो कि इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बात आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो उसे एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है। ये लेखक हो जाएंगे जी सुंदर रेड्डी जी। कौन हो जाएंगे? जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका 25 में आया हुआ है कि साहित्य की विशेषताएं, लेख की विधा क्या है? साहित्य की विशेषताएं, तो ये इसकी विशेषताएं है निबंध। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सन्नाटा के लेखक कौन है? सन्नाटा के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन हो जाएंगे? रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे यहाँ पर। यह सन्नाटा के लेखक कौन है? सन्नाटा के लेखक पूछा गया है आपसे, तो ये हो जाएंगे आपके रामवृक्ष बेनीपुरी।
आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2025 में आया हुआ है क्वेश्चन कि शुक्ल युग के निबंधकार कौन है। शुक्ल युग के निबंधकार ये हो जाएंगे वियोगी हरि। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा आप लोग, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन हो जाएंगे। ये हो जाएंगे डॉक्टर संपूर्णानंद। आप लोग अगर हमारे साथ एग्ज़ाम तक बने रहेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन कंडीशन एक है, आपको यह सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ये नहीं सीधा आपने सब्सक्राइब कर लिया बने साथ में, ये ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। आप लोग वीडियो को भी देखना है, इसका नोट्स भी बनाना है साथ में, और लगातार रिवीजन करना है, तब बेहतर स्कोर करेंगे आप। समझना नहीं तो आप समझ लें कि साथ में सब्सक्राइब कर लिया तो हम साथ में हैं और बस अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पढ़ेंगे नहीं जब तक कुछ नहीं होगा। अगला लिखा हुआ है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। ये हो जाएंगे हरिशंकर परसाई। कौन हो जाएंगे, हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने कि पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है, ये बताना है। ये हो जाएगी आपकी निबंध विधा। कौन सी विधा हो जाएगी, ये हो जाएगी निबंध विधा। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता निबंध संग्रह किसका है, ये हो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कल्पलता निबंध संग्रह। अगला देखिएगा, अगला है कि शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है। ये हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला देखिएगा आप लोग यहाँ पर, अगला है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो ये गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामरच बेनीपुरी हैं। ये हो चुका है क्वेश्चन पहले ही, ये वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि साहित्य और कला, 2023 में आया हुआ है कि साहित्य और कला रचना किसकी है। ये है भगवत शरण उपाध्याय जी की। किसकी है, भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संस्कृत की और सभ्यता, संस्कृत और सभ्यता इसके निबंधकार कौन है। तो इसके निबंधकार हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी दूसरी क्लास थी और दूसरी क्लास में हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस आपको अगली क्लास में मिल जाएंगे, इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और वीडियो को देखने से काम नहीं, इसको याद भी कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।